इंडिया टीवी स्टूडियो से लाइव न्यूज। युवराज के कुछ करीबी दोस्तों को बुला रहे हैं जो आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर युवराज इतने खुश मिजाज और इतने स्टाइल के साथ क्यों जीते हैं। तो अब आप स्वागत कीजिए कुछ ऐसे मेहमानों का जो युवराज की जिंदगी से जुड़े राज अब आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ पर बता दें इस वक्त हमारे साथ कमलजीत सिंह बरार हैं और ये बताने वाले हैं आखिर युवराज क्या क्या किया करते थे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ हरिकृष्ण काली भी हैं और ये युवराज के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो युवराज के टीम मेंबर्स रहे हैं। तो अब आप जान लीजिएगा कि आखिर क्या क्या होने वाला है और किस तरह से युवराज ने अभी तक यहाँ पहुंचने के लिए भी क्या क्या, मैं कहूँ ये वर्ड हरकतें की हैं तो आप सही कहेंगे इसे? बिल्कुल भी नहीं। आप मानते हैं कि युवराज ने बहुत ऐसी हरकतें की हैं और जिस वजह से वो इतने अच्छे और इतने खुले दिल अंदाज में लोगों के सामने पेश आते हैं। और एक और खास दोस्त अनुराग इस वक्त हमारे साथ है, ये भी इनके टीम मेंबर रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत जरूर करती हूँ, लेकिन आज शायद मैं यही चाहती हूँ कि जो आज तक दुनिया नहीं जानती युवराज के बारे में वो आप हमारे सामने रख दें, ताकि वर्ल्ड कप में जब युवराज मैदान पर जाएं तो हमें भी पता हो कि ये वो युवराज है जो इस मुकाम में पहुंचने से पहले इतना ज्यादा स्ट्रगल कर चुका है। तो आप बताइए आखिर युवराज के साथ कितना वक्त आप रहे और खास करते थे युवराज हमेशा? खास बात तो कोई भी, हर एक बात उसकी खास ही थी, क्योंकि ऐसे प्लेयर, ऐसे खिलाड़ी एक दिन में बनते नहीं है। बिल्कुल। तो भगवान को किसी भी फील्ड में कोई भी आदमी कामयाब होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको पता है कि कितनी मेहनत की उसने, ये हम जानते हैं। जहाँ जो युवराज के साथ रहा है, जहाँ युवराज के साथ खेलता है, तो युवराज को समझता है, वही जानता है कि युवराज क्यों है। वो युवराज इसीलिए है क्योंकि उसके फादर साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हो सकता है कि और कोई प्लेयर इतनी मेहनत करता हो, चंडीगढ़ से मेरे ख्याल से बहुत प्लेयर, सारी टीम ही चंडीगढ़ की होती है अगर सभी का कोच युवराज सिंह होता। बिल्कुल। युवराज जी यहाँ पर मुझे जरूर बताने वाले, आइए सर। आप लगता है पूरी तरह से यादों में खो चुके हैं और आज आप मुझे बता ही दीजिए कि आखिर 4 बजे ऐसा क्या होता था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा जरूर है कि युवराज उठने में आनाकानी करते थे। सुबह सुबह मैं 4 बजे अलार्म लगा के उठता था और मैंने दरवाज़ा खड़काया यूवी का, और यूवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और उसी कमरे में मेरी माँ, यूवी की मदर और यूवी सोए थे। और शायद यूवी ने दोनों को इसलिए साथ में सुलाया था कि पापा मुझे सुबह उठा ना सके। तो मैंने दरवाज़ा 2-3 बार खड़काया, उन्होंने नहीं खोला। मैंने फिर उसके बाद शाउटिंग भी की, टाइम हो गया, इट्स टाइम फॉर यू टू गो फॉर प्रैक्टिस। तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया, लात मारी, दरवाज़ा गिरा। तो ये फटाफट माँ के साथ दादी, तो मैंने कहा ऐसा है, इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। आज ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मैं बाथरूम में गया, बाल्टी पड़ी थी पानी की, तीनों पे मारी। माँ भी, बीवी भी, ये कैड़ा पैसा खींचा कंबल। मैं कहा 10 मिनट देता हूँ तैयार होने के लिए। 10 मिनट में फटाफट जाकर तैयार हुआ, फिर हम प्रैक्टिस के लिए गए। अब कौन नहीं चाहेगा कि वो भी युवराज के मुकाम तक पहुंच सके। काली ने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर युवराज जी ऐसी ट्रेनिंग देंगे तो कोई भी युवराज के मुकाम तक पहुंच सकता है, लेकिन युवराज खुद चाहते हैं कि कोई उन्हें फॉलो करके इस मुकाम तक पहुंच जाए। कौन है वो शख्स, कौन है वो जिसे युवराज ने अपना खास बैट तोहफे में दिया? दिखाएंगे युवराज का ये खास बैट इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमें चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में विवेक हाई स्कूल में, जहां पर युवराज ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और बल्ला उठाना भी यहीं से सीखा। लेकिन आपको पता है यहाँ लोगों से बातें करते ये बात भी सामने आ रही है कि युवराज चीटिंग बहुत ज्यादा करते थे। क्या ऐसा सच है कि युवराज चीटिंग करते थे?
नहीं ਉਹਨੂੰ ਚੀਟਿੰग नहीं कह सकते जिदा आप कह रहे चीटिंग नहीं कह सकते, मैं आपको प्रूव कर देती हूँ। आपको ये भी बता दें एक ओवर में 6 छक्के कैसे मार लेते हैं, और इसीलिए आज चंडीगढ़ के ये सभी लोग हमारे साथ हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि युवराज वर्ल्ड कप में भी अब 6 छक्कों के रिकॉर्ड को तो अपने कायम रखे, लेकिन 6 शतकों का भी रिकॉर्ड बना दे। मैंने ये बात भी सुनी थी कि युवराज ने किसी मैच में एक ओवर में 6 चौके भी मारे थे। बिल्कुल बिल्कुल मारे थे। वो हरियाणा के साथ मैच था, लेकिन भैरव नाम का बॉलर था। इंडिया टीवी स्टूडियो से लाइव न्यूज। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰਨੀ ਲੜਾਈ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰਨੀ ਲੜਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਣ ਲਲਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਬਾਪੂ ਮਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਖੇਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਨੀ ਕਾਕਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਖੇਡੇ ਤੋੜ ਦੱਲੇ ਦੀਪ ਜੀ ਕਾਕਾ ਦੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਵੇਲੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਵੇਲੀ। ਦੂਰੋਂ ਫਿਰ ਨੀ ਤਾਂ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ लास्ट में एक बोली हमारे पंजाब के पुत्र युवराज के लिए। ओ भाई बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी। ओ खट के ले आंदे पत्ते, ओ पंजाब दिया शेर पुत्रा, ओ योगराज दिया शेर पुत्रा। ओ चक दी मैदान विच बटा ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੀ, ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਰਾਈਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਿਲੇ ਮੰਗਦਾ ਜਟਾਨੀ, ਆਇਆ ਰਾਜ ਲੱਕੜਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਸਿਆਲ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜੁਮੁਕ ਲਾਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਸਿਆਲ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜੁਮੁਕ ਲਾਵਾ। ਕਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋਹਾਰ ਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਹਾਰੇ। इंडिया टीवी स्टूडियो से लाइव न्यूज। बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले, मौजा करदे कालजी पढ़दे। बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले, सी मौजा करदे स्कूली पढ़दे। यूं भी बापू योग तेरा, यूं भी बापू योग तेरा, मान बड़ा करदा मान तू रख ली लाल के छके चक दी फट तोड़ दी नक्के। बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले, सी मौजा करदे स्कूली पढ़दे। यार युवराज बन के तू बाज ले आ दे ताज, मगर आ तेरे सारा ही पंजाब।
ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਲੇ ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਮੋਜਾ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਮੋਜਾ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲੀ 2020 वर्ल्ड कप में युवराज ने 6 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था। हम चाहते हैं इस बार वर्ल्ड कप में वो 6 शतकों का रिकॉर्ड बनाए और अगर घर वाले इस तरह से दुआ मांगे तो सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलता। इसलिए आइए कहते हैं गुड लक युवराज, गुड लक टीम इंडिया।